इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल व्हेन द पॉइंट इज ऑन एनी जनरल पोजीशन। इससे पहले हमने किया है जब पॉइंट है एक्सियल लाइन पे, और एक हमने किया है जब पॉइंट है इक्वेटोरियल लाइन पे। अब हम करेंगे कि पॉइंट किसी भी पोजीशन पे कहीं भी दिया हो तो हमने डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमारे पास एक डाइपोल है -q +q, ये पॉइंट m यहाँ ले लेते हैं विच इज डिस्टेंस r फ्रॉम द डाइपोल। r डिस्टेंस हम मिड पॉइंट से ही लेंगे, ये तो हमें पता है। और यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, चलो, लेट m बी द पॉइंट at a distance r from the dipole, the position vector r or r vector makes an angle theta with the dipole। अब ये डाइपोल मोमेंट से के साथ ये निकलता है। अब हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट है जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं सिंस p वेक्टर, चलो इसको ऐसे डीप डाइपोल मोमेंट is a vector quantity which can be resolved into components। ठीक है, अब कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए ना हम पहले इसका एक कंपोनेंट लेते हैं अलोंग थीटा, तो हम उसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। जो प्रोजेक्शन होती है किसी भी एक वेक्टर का जो कंपोनेंट है दूसरे वेक्टर पे लेते हैं, तो प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और सिमिलरली यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और हमारे पास ये जो आएगा वेक्टर, दिस वेक्टर, ये जो वेक्टर आया ये वाला, दिस विल बी द कंपोनेंट ऑफ p, दैट इज p cos थीटा। इसी तरह हम एक कंपोनेंट और लेते हैं इसका, ये वाला, इसके परपेंडिकुलर होगा तो ये होगा, तो ये यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और ये वाला वेक्टर है जो दिस इज नोन एज, इसका कंपोनेंट होगा p sin थीटा। ये हमने क्यों निकाले? कंपोनेंट्स निकालने का हमारा पर्पस क्या है? हमारा कंपोनेंट निकालने का पर्पस ये है कि हम इस पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इसके कारण निकालेंगे। और जब हमने इक्वेटोरियल निकाली थी या एक्सियल निकाली थी, हमने पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाया था, लेकिन इस बार हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वेटोरियल और एक्सियल वाले करेंगे। तो ये जो कंपोनेंट क्या आए, देखिए ये हमारे कंपोनेंट आ गए अलोंग आर।
ये आएगा पी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे इनटू कंपोनेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं, P is resolved into components along R क्या आया, it is P cos theta and normal to R अब इसमें एक चीज आप देखो, जो m है p cos थीटा, m इज एट p cos थीटा की एक्सेल लाइन पे है, ठीक है। तो e एक्सेल निकाल लेते हैं। e एक्सेल क्या आएगी, 2p cos थीटा अपॉन, हमारा फॉर्मूला हमने डायरेक्ट यूज कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और m इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ p साइन थीटा। अब p साइन थीटा की इक्वेटोरियल पे है, ये देखिए, ये p साइन थीटा ये 90 डिग्री बनता है, तो ये इक्वेटोरियल पे है, तो हम इक्वेटोरियल निकाल लेते हैं। p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब हमारे पास दो आ गई, ठीक है, ये हमने निकाल ली। नाउ नेट कैसे आएगी, ये देखिए, नेट निकालने के लिए ये m पॉइंट है हमारा, ये आई हमारी एक्सियल पोजीशन पे जो आई e, दिस इज e एक्सियल और दिस इज ए हाफ है ना, तो हम उसी हिसाब से हाफ बनाते हैं e इक्वेटोरियल। नाउ इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, इसका कंप्लीट करते हैं। This will be the resultant ER। तो हमें ER पता है। नाउ ER हम निकालते हैं। नाउ ER this square plus this square under root, E axial होल स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होल स्क्वायर प्लस p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा, इसमें से कॉमन निकल जाएगा p अपॉन, देखो पहले ये p स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल r होल स्क्वायर कॉमन निकलेगा, फिर स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, तो ये आएगा p अपॉन 4 पाई r क्यूब, अंदर क्या बचा, ये बचा 2 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 4 cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के। तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे E रिजल्टेंट इक्वल्स टू
4 पाई P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब स्क्वायर रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा आ गया जनरल इसका जनरल पॉइंट पे, कहीं भी पॉइंट हो, एक्सेल पे हो, कहीं भी हो, मैं बता देता हूँ, ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा। ये जनरल फॉर्मूला है। अब इसकी डायरेक्शन, हमारे पास दो रेफरेंस लाइन है, एक तो ये, एक ये। इसके अलोंग अगर ये रिजल्टेंट है जो एंगल अल्फा बना रहा है, तो हमें पता है डायरेक्शन ऑफ ई आर। कैसे निकालेंगे? ये टेंजेंट अल्फा, ये देखो इसमें हम लेंगे दिस इज दिस अपॉन ई एक्सेल कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, इस ट्रायंगल पे लेते हैं ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल, ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल, ये आ गया। अब हमारे पास ई इक्वेटोरियल ये है, ये आ जाएगा 2p, नहीं p आएगा, ये p साइन थीटा अपॉन 4 पाई साइन नॉट r क्यूब डिवाइडेड बाई 2p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये देखो कैंसिल करके क्या आएगा हमारे पास, ये तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रह जाएगा, बाकी एक हाफ रह जाएगा, ये हाफ टेन थीटा, ये आ जाएगा हमारा दिस इंप्लाइज टू टेन अल्फा इक्वल्स टू हाफ टेन थीटा। और जब इसको सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा हमारा अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स of half tan theta. This is the direction of the resultant. हमने कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है इसका, हमने वो किया है। देखिए हमारे पास एक डाइपोल था और एक पॉइंट है जो r डिस्टेंस पे है, तो उसका पोजीशन वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है विद द डाइपोल मोमेंट p। अब डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया। रिजॉल्व करने के लिए हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, तो कंपोनेंट लेते हैं तो उसके लिए हमें प्रोजेक्शंस लेनी पड़ती है। इसके प्रोजेक्शन लेने के लिए इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पे किया, जो ये वेक्टर आया, ये आया इसका कंपोनेंट, जिसका डाइपोल मोमेंट का p cos थीटा आया, और इसके परपेंडिकुलर p sin थीटा आया, वो भी प्रोजेक्शन से हमने निकाल दिया। ये दोनों इसलिए निकाले कि हमने क्या करना है, पॉइंट जो m है हमारा, यहाँ पे हमारा m पॉइंट है, m पॉइंट पे हम दोनों के, एक एक्सियल के कारण और इक्वेटोरियल पोजीशन के कारण हमें फॉर्मूले पता है, तो इसलिए हम उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फिर हम नेट निकालेंगे। तो क्योंकि जब हमने इक्वेटोरियल निकाला था, यहाँ हमने निकाला था पोजीशन पे जो थी एक एक्सियल पोजीशन पे, हमने पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाया था, लेकिन इस केस में हमारे पास ऑलरेडी दो फॉर्मूले हैं, ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल, वही फॉर्मूले लगाए। देखिए अलोंग आर जो p cos थीटा आया इसका कंपोनेंट डाइपोल मोमेंट का, उसमें उसके कारण जो m पे फील्ड आई वो आई ई एक्सियल, और ये m p sin थीटा के इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, वो फॉर्मूला हमने इक्वेटोरियल वाला लगाया। सिंपली नेट निकालने के लिए हमें पता है, ये देखिए ये ई एक्सियल आ गया, ये तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंगली दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट, इसको हमने सॉल्व किया, ये चीज़ आ गई हमारी, ई आर आ गया p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास दो रेफरेंस लाइन थी, एक ये वाली एक ये वाली। इस रेफरेंस लाइन के अलोंग हम हमारा r हमने सपोज किया अल्फा एंगल निकालता है, तो टेंजेंट अल्फा होगा p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, e इक्वेटोरियल अपॉन e एक्सियल। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा
अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan थीटा। अब इसकी एक ये जनरल फॉर्मूला है, हमें कैसे पता चलेगा जनरल है? चलो एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला निकालते हैं इसी फॉर्मूले से। एक्सियल पे क्या होता है? थीटा 0। अब इफ थीटा इक्वल्स टू 0 तो इसमें थीटा 0 पुट करते हैं, क्या आएगा? 3 cos 0 प्लस 1 4 का 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। 2p जो हमारे पास ये आ जाएगा, अगर थीटा 0 है तो ये आ जाएगा हमारा एक्सियल वाला फॉर्मूला, हमारा वही है 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अगर थीटा 90 है तो ये 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, तो भी हमारा सेम आ गया। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं भी पॉइंट हो, हमें ये फॉर्मूले दूसरे याद होना हो, अगर ये फॉर्मूला याद है तो हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकाल सकते हैं ड्यू टू डाइपोल। एक तो ये हो गया। अब एक चीज और है कि आप सपोज करो, हम एक क्वेश्चन इसका, ये एक डाइपोल है -p -q प्लस q, तो एक पॉइंट यहां पे है m। अगर ये m है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसके फील्ड की डायरेक्शन ऑब्वियस है, हमें पता है ये डायरेक्शन इधर होगी। अब ये m यहां नहीं रखते, ये तो हमने किया हुआ है, ये m यहां पे आ जाता है तो क्या होगा? तो इसकी फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? सेम इधर ही होगी। क्यों होगी इधर? देखिए, अब ये जो पॉइंट है इसके नजदीक है, इससे दूर है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये जो फील्ड कम होगा रिपेल करने के लिए नेट फील्ड इधर ही जाएगा। इसलिए पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे कहीं भी है, उसकी जो डायरेक्शन होगी, जो फील्ड की डायरेक्शन होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ p, डाइपोल मोमेंट होगी। अब ये देखिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाओ, हमें पता है अगर यहाँ पे हमारा पॉइंट है तो डायरेक्शन ये होगी फील्ड की। क्यों यहाँ पे होगी? हमने पढ़ा हुआ है ऑपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अगर ये पॉइंट अब यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज करो हमने पॉइंट ये यहाँ पे ले लिया, हमारा ये कोई क्यू पॉइंट है, यहाँ पे ले लिया, तो उसकी जो फील्ड की डायरेक्शन है कैसी होगी? चलो देखते हैं। ये इसको रिपेल करेगा इधर, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों सेम होगी तो इसकी नेट इधर आएगा। इट मीन्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे कहीं भी है हमारा पॉइंट, तो जो फील्ड है दैट विल बी अगेंस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट होगी। अब इसका थोड़ा सा और इससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। हमने यहाँ निकाला था एट एन एंगल थीटा, तो हमारी जो डायरेक्शन कैसे आई थी? एट एन एंगल थीटा हमारी डायरेक्शन इधर आई थी, ठीक है, और यहाँ पे इधर होगी, और यहाँ पे इधर होगी, और यहाँ पे अब ऐसे ऐसे चलते जाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगी, विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से अगर इधर से चलें तो ये ऐसे आ जाएगी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ट्रू।